हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार वर्मा। मैं आज आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर का टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड पॉलीबोटनी का जो फर्स्ट यूनिट है उसका सेकंड पेपर है टेरिडोफाइट में संवहन तंत्र। आज हम इस संवहन तंत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे और यह देखेंगे कि संवहन तंत्र टेरिडोफाइटा में कितने प्रकार का होता है और यह कब विकसित तथा किन पादपों में यह पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इस संवहन तंत्र के बारे में। सर्वप्रथम इस संवहन तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टील्स। इसको बोन्टेगम तथा डोलियट ने के अनुसार जो स्टील है या संवहन तंत्र है, स्तंभ व मूल का केंद्रीय भाग होता है जो जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक से निर्मित होता है और ये जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर के एक स्टील्स का निर्माण करते हैं और ये स्टील्स पादपों में जल तथा खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। इसमें हम जाइलम तथा फ्लोएम्स के एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बताता हूं। तो जाइलम के 4 एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिसमें वाहिका, वाहिनिका, जाइलम मृदुतक, जाइलम रेशे। फ्लोएम के भी 4 एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिसमें चालनी तत्व के बाद सहकोश का फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम तंतु, जिसके चालनी तत्व में हम पढ़ते हैं चालनी कोश का, चालनी नल का इत्यादि के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं इस जाइलम फ्लोएम के एलिमेंट्स के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि जो जेफरी के अनुसार जो टेरिडोफाइट में जो रंभ पाए जाते हैं या स्टील पाए जाते हैं वो 6 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है प्रोटोस्टील्स, दूसरा है साइपोनोस्टील्स, तीसरा है सोलिनोस्टील, चौथा डिक्टियोस्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील, पॉलीस्टील्स। हम इसमें देखते हैं कि पहला प्रोटोस्टील्स है। प्रोटोस्टील्स के भी टाइप होते हैं। प्रोटोस्टील्स भी 4 टाइपों में विभाजित किया गया है: हैप्लोस्टीलिक, एक्टिनोस्टीलिक, प्लेक्टोस्टीलिक्स, मिश्रित प्रोटोस्टील्स। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि साइपोनोस्टील्स भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है: एक्टिनोफ्लोइक साइपोनोस्टील्स, एम्फीफ्लोइक साइपोनोस्टील्स, यूस्टीलिक साइपोनोस्टील्स। उसके बाद सोलिनोस्टील्स। सोलिनोस्टील्स को हम 2 भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एक्टोफ्लोइक सोलिनोस्टील्स, एम्फीफ्लोइक सोलिनोस्टील्स। इसके बाद है पॉलीसाइक्लिक स्टील। पॉलीसाइक्लिक स्टील्स में जो संवहन तंत्र है ये कई भागों में टूट जाते हैं तथा बहुत ज्यादा संरचना बनाते हैं और ये एक रिंग में उपस्थित होते हैं। जबकि है पॉलीस्टील, और पॉलीस्टील्स में क्या होता है कि एक स्तंभ में कम से कम 6 से लेकर के 16 तक संवहन तंत्र या स्टील्स उपस्थित होते हैं। और इस प्रकार का जो हम उदाहरण पढ़ते हैं सिलेजिनेला के स्तंभ में देखते हैं। तुम बात करते हैं, ये तो हो गया इसका टाइप। अब हम बात करते हैं कि स्टील्स होता क्या है। स्टील्स में हम देखते हैं, हम किसी पादप के तने या मूल का हम जो टीएस देखते हैं, टीएस काटते हैं, तो टीएस में हम सर्वप्रथम यह देखते हैं कि जो सबसे ऊपरी जो परत होती है वो एपिडर्मिस की होती है। किसकी? एपिडर्मिस। दूसरी जो लेयर्स होती है यह कॉर्टेक्स होता है। कौन सा? ये वाला कॉर्टेक्स, इसको बोलते हैं बल्कुट। तो तीसरा होगा एंडोडर्मिस। अगली होती है जो बलय, वो परिरंभ होती है, पेरिसाइकिल। और इस परिरंभ में फ्लोएम और जाइलम पाया जाता है, जबकि जाइलम पाया जाता है केंद्रीय वाले भाग में। ये हो गया फ्लोएम और ये हो गया जाइलम। ये साधारणतः इस प्रकार पादपों के स्तंभ तथा मूल के काट में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं टीएस में तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद फ्लोएम और फ्लोएम के बाद सेंटर में पाया जाता है जाइलम। अब हम बात करते हैं इसके बारे में डिटेल्स से देखते हैं प्रोटोस्टील्स।
प्रोटोस्टिल्स में क्या होता है कि प्रोटोस्टिल्स सबसे सरल प्रकार की तथा साधारण प्रकार की प्रोटोस्टिल्स है। जेफरी के अनुसार उन्होंने बताया था कि प्रोटोस्टिल्स सबसे साधारण क्या है, संवहन तंत्र है, जिसमें जो केंद्र में जो जाइलम होता है वो एक ठोस गोले के समान संरचना होती है और इसमें मज्जा अनुपस्थित होती है और इस जाइलम के चारों ओर फ्लोएम्स पाया जाता है। फ्लोएम के चारों ओर पूरा परिरम और परिरम के चारों ओर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के चारों ओर बलकुट और बलकुट के ऊपर एपिडर्मिस पाई जाती है। अब हम इस प्रोटोस्टिल्स के प्रोटोस्टिल्स का जो उदाहरण मिलता है वो लाइकोपोडियम्स में मिलता है। प्रोटोस्टिल्स को चार भागों में डिवाइडेड किया है। हेप्लोस्टिल्स, हेप्लोस्टिल्स में हम ये देखते हैं कि इस प्रकार का संवहन तंत्र है जिसमें केंद्रीय जाइलम ठोस गोले में उपस्थित होता है और इसके चारों ओर फ्लोएम्स उपस्थित होता है। इस प्रकार के स्टिल्स को बोलते हैं हेप्लोस्टिल्स। दूसरा है एक्टिनोस्टिल, और एक्टिनोस्टिल्स में हम ये देखते हैं कि इसमें जो फ्लोएम है अरियोभुजा में उपस्थित होता है तथा जो इन अरियोभुजा में उपस्थित होने के बाद जो जाइलम है इनके अंदर उपस्थित होता है, जो एक स्टार नुमा संरचना का निर्माण करता है। अगला है प्लेक्टोस्टिल। प्लेक्टोस्टिल्स में नाम से पहचान पड़ा है कि इसमें जाइलम है प्लेट के समान संरचना का निर्माण करता है और इसके अंदर में क्या होता है, फ्लोएम्स, जो एकांतर क्रम में उपस्थित होता है। अगला है मिश्रित प्रोटोस्टिल। मिश्रित प्रोटोस्टिल्स में इसमें जाइलम में अनेक खंडों में टूट जाता है तथा अनेक खंडों में टूट जाने के कारण जिसका फ्लोएम तथा जाइलम क्या हो जाता है, मिश्रित हो जाता है और इस प्रकार के संवहन तंत्र को बोलते हैं मिश्रित प्रोटोस्टिल्स। आप लोग प्रोटोस्टिल्स में एक चीज का ध्यान रखना कि प्रोटोस्टिल्स में मज्जा एब्सेंट रहती है, ठीक है ना, क्योंकि इस प्रोटोस्टिल का सर्वप्रथम क्या होता है, निर्माण होता है जो आदि पादपों में ही पाए जाते हैं। जैसे साइलोटम में भी प्रोटोस्टिल्स पाए जाते हैं। जैसे हम साइलोटम के जो प्रकंद का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसके टीएस में हम ये देखते हैं कि साइलोटम के प्रकंद में प्रोटोस्टिल्स पाई जाती है। अगली बात करते हैं हम साइपोनोस्टिल्स। और साइपोनोस्टिल्स क्या है कि प्रोटोस्टिल्स का रूपांतरित रूप है। इसका रूपांतरित रूप है कि इसमें जो जाइलम है वो केंद्र में पाया जाता है, लेकिन इस केंद्र में ठोस गोले के नुमा संरचना में नहीं पाया जाता। इसके बीच में एक खोखली रिंग्स पाई जाती है जिसको बोलते हैं मज्जा। इस मज्जा के कारण इसका नाम दिया गया है साइपोनोस्टिल्स। और साइपोनोस्टिल्स तीन प्रकार के होते हैं, एक्टोफ्लोइक साइपोनोस्टिल्स, एम्फीफ्लोइक साइपोनोस्टिल्स। हम एक्टोफ्लोइक साइपोनोस्टिल्स को देखते हैं कि इस एक्टोफ्लोइक साइपोनोस्टिल्स में जो केंद्र में मज्जा होती है और मज्जा के बाहर जाइलम्स होता है और जाइलम के बाहर फ्लोएम उपस्थित होता है और तथा बाकी की संरचना जैसी की है वैसे ही रहती है, जैसे परिरम, एंडोडर्मिस, कोर्टेक्स, एपिडर्मिस। तो ये हो जाता है एक्टोफ्लोइक साइपोनोस्टिल्स। अब हम आगे बात करते हैं एम्फीफ्लोइक साइपोनोस्टिल्स। और एम्फीफ्लोइक साइपोनोस्टिल्स में हम ये देखते हैं कि इसमें मज्जा पाई जाती है, एम्फी माने दोनों ओर। इसमें जाइलम के बाहर व भीतर फ्लोएम्स पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं इनर फ्लोएम्स या आउटर फ्लोएम्स। और इसके अंदर बाहर और भीतर परिरम एवं एंडोडर्मिस भी पाई जाती है। इनर एंडोडर्मिस, इनर पेरिसाइकल्स, आउटर एंडोडर्मिस एवं आइटो पेरिसाइकल्स पाई जाती है। जो इस प्रकार का जो एम्फीफ्लोइक साइपोनोस्टिल्स का जो उदाहरण देखते हैं ये मार्सिलिया के प्रकंद में पाया जाता है। और एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि एम्फीफ्लोइक साइपोनोस्टिल्स किस पादप के प्रकंद में पाया जाता है। एम्फीफ्लोइक साइपोनोस्टिल्स मार्सिलिया के में पाया जाता है और ये क्वेश्चन डीयू यूनिवर्सिटी तथा बीएचयू यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम बोर्ड ने 2020 में पूछा जा चुका है। अगला है यूस्टिलिक साइपोनोस्टिल। और यूस्टिलिक साइपोनोस्टिल्स में जो जाइलम है, जाइलम अनेक खंडों में टूट जाता है और जाइलम अनेक खंडों में टूटने के कारण अनेक प्रकार के संवहन तंत्रों का निर्माण करता है, मतलब अनेक संवहन तंत्रों का निर्माण करता है। इस प्रकार की प्रोटोस्टिल को बोलते हैं यूस्टिलिक साइपोनोस्टिल्स। और यूस्टिलिक साइपोनोस्टिल का जो उदाहरण है इक्विस्टम के तने में का पाया जाता है। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि एमएस एंट्रेंस एग्जाम में कि यूस्टिलिक साइपोनोस्टिल्स किस पौधे में पाया जाता है, इक्विस्टम में पाया जाता है। आप लोगों ने इक्विस्टम्स देखा होगा। इक्विस्टम्स को हम जलीय ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। और एक इक्विस्टम्स के समान एक एल्गी पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कारा, और कारा का सामान्यतः नाम है स्टोनबर्ड्स, ठीक है ना। जो आप लोगों ने कारा में देखा होगा विशेष सेक्सुअल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ग्लोब्यूल्स, न्यूक्लियस होते हैं
जो ग्लोबुल्स होता है वो मेल पार्ट होता है तथा न्यूक्लियस होता है वो फीमेल पार्ट्स होता है। मैंने आप लोगों को एल्गी वाले में पढ़ा चुका हूं। जो फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक्स है, अगला देखते हैं हम सोलिनो स्टील्स। सोलिनो स्टील्स में हम ये देखते हैं कि इस सोलिनो स्टील्स में जो इसमें पण अनुपात पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? पण अनुपात या पण ट्रेस पाए जाते हैं। इस सोलिनो स्टील्स में एक परमाणु अनुपात पाया जाता है, पर एक परमाणु अनुपात के कारण ही, और जो बेसिक की जो संरचना है, जो एक्टिनोफ्लुइड साइपोनोस्टील तथा एम्फीफ्लुइड साइपोनोस्टील्स है, वो बेसिक की ही संरचना रहती है। अभी क्या होता है पण अनुपात या पण अंतराल। पण अनुपात ये होता है कि जो ये स्तंभ हो गया और स्तंभ से कोई भी नई पत्ती लीफ का निर्माण हो रहा है, तो इसमें स्टील्स पाया जाएगा, और स्टील्स जो स्ट्रैंड के द्वारा इस प्रकार ये इसमें क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। जो पत्तियों में क्या पाया जाता है, संवहन तंत्र पाया जाता है, इसमें से इस शाखा से संवहन तंत्र इसमें चला जाता है, इसको बोलते हैं पण अनुपात या लीफ ट्रेस। जबकि हम ये देखते हैं कि डिक्टिव स्टील्स में बहुत ज्यादा लीफ ट्रेस पण अनुपात पाए जाते हैं। जो इस प्रकार का जो डिक्टिव स्टील्स है ये फर्न या टेरेप्सिडा में पाया जाता है। जबकि पॉलीसाइक्लिक स्टील्स में जब हम ये देखते हैं कि इसमें संवहन तंत्र है टूटकर एक एकांतर वलय में या एक रिंग्स में उपस्थित होते हैं, और इस प्रकार के संवहन तंत्र को बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक स्टील्स। और इस पॉलीसाइक्लिक स्टील्स में हम ये देखते हैं कि इसमें संवहन तंत्र अनेक पाए जाते हैं, जो एक मैरी स्टील्स के नाम से जाना जाता है। जो एक मैरी स्टील्स है वो प्रोटो स्टील्स का रूपांतरित ही रूप है, छोटे छोटे संवहन तंत्रों का निर्माण करता है। अगला देखते हैं हम पॉली स्टील्स। जो ये पॉली स्टील्स है ये स्लेजिनाला के स्तंभ में पाया जाता है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉली स्टील्स किस पादप में पाया जाता है। पॉली स्टील्स स्लेजिनाला के स्तंभ में पाया जाता है, जो इसमें जो संख्या होती है 6 से लेकर के 16 तक या 6 से लेकर 12 तक पाई जाती है। इस प्रकार हम संवहन तंत्रों को हम देखते हैं। अब हम इसके बारे की जो संरचना है उन संरचना को हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार प्रोटो स्टील्स की संरचना बनती है, साइपोनो स्टील्स की, सोलिनो स्टील्स की, डिक्टिव स्टील्स की, पॉलीसाइक्लिक स्टील्स की, पॉली स्टील्स की। अब हम इसकी संरचना के बारे में हम अध्ययन करते हैं। आइए हम देखते हैं और बनाते हैं इसको। सामान्यतः हम जो पौधों में जो पाए जाने वाले स्तंभ तथा मूल का जो संवहन तंत्र है उसके बारे में हम जो अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं इसमें, क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं कि इसके जो केंद्रीय भाग में जाइलम्स पाया जाता है। इस जाइलम के चारों ओर फ्लोएम पाया जाता है, और फ्लोएम के चारों ओर परिरंभ पाया जाता है। परिरंभ के बाद एंडोडर्मिस पाई जाती है, और एंडोडर्मिस के बाद कोर्टेक्स पाया जाता है, और कोर्टेक्स के बाहर पाई जाती है एपिडर्मिस। सामान्यतः ये हो गया एपिडर्मिस, ये हो गया वल्कुट जिसको बोलते हैं कोर्टेक्स, ये हो गया एंडोडर्मिस, परिरंभ पेरिसाइकिल, ये फ्लोएम, ये जाइलम। सामान्यतः ये देखते हैं मूल का तथा स्तंभ का टीएस देखते हैं, तो इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। और आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम एपिडर्मिस, उसके बाद कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, परिरंभ, फ्लोएम और जाइलम, और कुछों में मज्जा भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मज्जा भी पाई जाती है, जो मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूं।
इस प्रकार एक क्रम याद करना, एक क्रम है याद करने का तरीका है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद वल्कुट, वल्कुट के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद परिरम, परिरम के बाद फ्लोएम, फ्लोएम के बाद जाइलम, जाइलम के बाद मज्जा। जो सामान्यतः जो स्तंभ में तथा मूल में संरचना पाई जाती है। जब मैंने आप लोगों को संवहन बंडल्स के जो प्रकार बताए थे, संवहन बंडल्स 3 प्रकार के होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स मैंने आप लोगों को बताया था अरीय और संयुक्त, और एक और बताया था संकेंद्रीय। जो अरीय जो संवहन बंडल है वो ज्यादातर मूलों में पाया जाता है। जो इनका जो मूलों में जो